नमस्कार। आप देख रहे हैं एसीएम भारत न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ के.एस. सिसोदिया। उत्तर प्रदेश दिवस तथा पराक्रम दिवस के अवसर पर मेरठ के ऐतिहासिक डीएन इंटर कॉलेज से सीधा प्रसारण। मेरठ 23 जनवरी 2026 शाम 6 बजे। मैं इस वक्त खड़ा हूं मेरठ के ऐतिहासिक देवनागरी इंटर कॉलेज के विशाल मैदान में, जहां उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश पर एक भव्य ब्लैकआउट मॉक ड्रिल का सफल आयोजन किया गया। घड़ी में ठीक शाम के 6 बजे थे जब पूरे कॉलेज परिसर में सायरन गूंज उठे। माहौल कुछ ऐसा बन गया मानो वास्तव में कोई हवाई आक्रमण हो गया हो। लेकिन ये हमारे सुरक्षा बलों और नागरिक सुरक्षा संगठन की तैयारियों की एक सजीव परीक्षा थी। इस पूरी मॉक ड्रिल की निगरानी स्वयं अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व श्री सूर्यकांत त्रिपाठी एवं अपर जिलाधिकारी नगर श्री ब्रजेश कुमार सिंह कर रहे थे। साथ ही पुलिस अधीक्षक यातायात श्री राघवेंद्र कुमार मिश्रा शांति व्यवस्था की कमांड संभाले हुए थे। नगर मजिस्ट्रेट श्री नवीन श्रीवास्तव भी मौके पर मौजूद रहे। प्रशासन के हर विभाग ने जैसे ही संकेत मिला तुरंत मोर्चा संभाल लिया। नागरिक सुरक्षा संगठन की कमान संभाले हुए थे उप नियंत्रक अपर नगर मजिस्ट्रेट 4 श्री सत्यप्रकाश सिंह, चीफ वार्डन श्री संदीप गोयल, डिप्टी चीफ वार्डन श्री नवेंद्र सिंह मलिक तथा सहायक उप नियंत्रक श्री नवीन नारंग। मैदान को कई सेक्टरों में विभाजित किया गया था, जहां सभी 6 डिवीजनों के डिविजनल वार्डन अपने अपने स्टाफ ऑफिसर्स और पोस्ट वार्डनों के साथ पूरी मुस्तैदी से तैनात थे। इस ड्रिल में विशेष भूमिका निभाई प्रभागीय वार्डन श्री ओम प्रकाश शर्मा, श्री मुकेश रस्तोगी, श्री राजकुमार खत्री, श्री फारूक चौधरी, स्टाफ ऑफिसर फायर श्री खजान सिंह, स्टाफ ऑफिसर टू डिविजनल वार्डन आरक्षित श्री सोहनलाल करदम तथा घटना नियंत्रण अधिकारी श्री राजन खन्ना। हवाई आक्रमण का लाल संकेत अर्थात खतरे का संकेत मिलते ही नागरिक सुरक्षा वार्डन अपने क्षेत्र में लाल झंडी, लाल इंडिकेटर लेकर तथा ऊंची नीची आवाज में विसिल बजाकर नागरिकों को सुरक्षित स्थान पर शेल्टर लेने के लिए सूचित करते हैं तथा साथ ही 2 मिनट तक ऊंची नीची आवाज में सायरन बजाते हुए नागरिकों को अलर्ट करते हैं। जैसे ही हवाई आक्रमण टल जाता है या दुश्मन का जहाज बॉम्बिंग करके भाग जाता है तो ऑल क्लियर संकेत अर्थात हवाई आक्रमण का हरा संकेत मिलता है, तो क्षेत्र के वार्डन हरी झंडी, हरा इंडिकेटर लेकर तथा एक ही आवाज में विसिल बजाकर लोगों को खतरा टलने की सूचना देते हैं। साथ ही एक आवाज में सायरन बजाते हुए आम नागरिकों को सूचित किया जाता है। इसके बाद पोस्ट के सेक्टर वार्डन अपने क्षेत्र का सर्वेक्षण करके क्षेत्र में बॉम्बिंग से हुए नुकसान का आकलन करते हुए नियंत्रण केंद्र को सूचित करते हैं। एक और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बड़ी आग बुझाने के अभ्यास में जुट गईं तथा नागरिक सुरक्षा के स्वयंसेवक छोटी आग बुझाने में जुट गए हैं। तो दूसरी ओर एनडीआरएफ की टीमों ने मलबे में फंसे लोगों को बाहर निकालने का शानदार प्रदर्शन किया। काल्पनिक आग की लपटों के बीच घुसते फायर फाइटर्स, घायलों को सुरक्षित ले जाती एम्बुलेंस और मौके पर तुरंत प्राथमिक उपचार देती मेडिकल टीमें। पूरा दृश्य बेहद रोमांचक और प्रेरणादायक था। इस ड्रिल में होमगार्ड, पुलिस प्रशासन, नगर सुरक्षा संगठन के पोस्ट वार्डन, सेक्टर वार्डन, एनसीसी कैडेट्स, आपदा मित्र और स्काउट गाइड की भूमिका भी अत्यंत सराहनीय रही। पुलिस के साथ एनसीसी कैडेट्स अनुशासन के साथ भीड़ नियंत्रण करते नजर आए। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती पराक्रम दिवस के अवसर पर मेरठ ने ये साबित कर दिया कि अगर कभी कोई आपदा आती है तो प्रशासन और नागरिक सुरक्षा संगठन एकजुट होकर चट्टान की तरह खड़े होंगे। पूरे प्रदेश के 75 जिलों में एक साथ हुई इस मॉक ड्रिल ने डीएन इंटर कॉलेज मेरठ से अनुशासन, साहस और सजगता का मजबूत संदेश दिया है। अगर किसी सहयोगी, वार्डन, स्वयंसेवक या विभाग का नाम अनजाने में छूट गया हो तो नागरिक सुरक्षा परिवार उन सभी को भी इस सफल आयोजन के लिए सलाम करता है। कैमरे के सामने से के.एस. सिसोदिया, एसीएम भारत न्यूज, मेरठ।
आज ये ब्लैकआउट परेड पूरे उत्तर प्रदेश में आयोजित की गई है। जैसा कि अभी आपको इसके बारे में बता भी दिया गया है, मैं कुछ चीज़ें ये बताऊंगा कि ब्लैकआउट के दौरान आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एक तो जब ब्लैकआउट होगा तो जैसे ब्लैकआउट तब किया जाता है जब कोई मान लीजिए बाहर से आक्रमण हो जाता है, मान लीजिए पड़ोसी देश से कोई भी आक्रमण होता है तो उस दौरान सारी लाइटें बंद कर दी जाती हैं। आप अगर घर में हैं तो घर के दरवाजे बंद कर लें, खिड़कियों को बंद कर लें और जो आपकी लाइटें जल रही हैं उसको भी आपको बंद कर लेना चाहिए। अगर आप गाड़ी से जा रहे हैं और गाड़ी की लाइट जल रही है तो गाड़ी की लाइट भी बंद कर लें और गाड़ी को अपने एक साइड में कहीं पे सुरक्षित जगह पे उसको इकट्ठा कर लें, मतलब खड़ी कर लें। साथ ही किसी ऐसे स्थान पे छुप जाना चाहिए जहाँ पे आप सुरक्षित अपने आप को महसूस करें। जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनका भी आपको ध्यान रखना है और उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना है। और जब तक कोई भी अफवाह जैसे फैलाई जाती है, तमाम तरीके के मीडिया में अफवाहें फैलती है, उस पर ध्यान आपको नहीं देना है। जो भी सरकारी निर्देश शासन और प्रशासन की तरफ से जारी किए जाएंगे, चाहे वो मीडिया के माध्यम से हो या टेलीविजन के माध्यम से हो, रेडियो के माध्यम से हो, उसको आप सुनेंगे और उसमें जो भी निर्देश दिए जाएंगे उसका आप अनुपालन करेंगे। क्या नहीं करना है ये तो बता दिया मैंने, करना है। जैसे क्या नहीं करना है, मान लीजिए आपको लाइट नहीं जलाना है। ये नहीं कि आपने 2 मिनट के लिए लाइट जलाए बंद कर दिया और उसको बार बार लाइट जला करके बाहर निकल रहे हैं और देख रहे हैं, तो ये आपको नहीं करना है। मोबाइल से टार्च को आपको नहीं जलाना है और जो अगर टार्च भी है घर में रखे हैं तो उसको रोशनी उस मतलब मेन उद्देश्य ये होता है कि रोशनी दिखनी नहीं चाहिए। जब कहीं पे भी रोशनी दिखेगी या कहीं पे होगी तो जो दुश्मन होता है उस रोशनी पे उसको ये आभास हो जाता है कि यहाँ पे लोग उपस्थित हैं और तो वहाँ पे आक्रमण होने की संभावना होती है, तो इसको आपको नहीं करना है। तो इन सारी बातों को ध्यान में आपको रखना है। और आज ये परेड अभी 6 बजे जैसे ही यहाँ पे ब्लैकआउट की साइरन के माध्यम से घोषणा होगी, जो भी यहाँ पे टीम है जिसको जो भी काम दिया गया है, मेरा अनुरोध रहेगा कि वो टाइमली उसको परफॉर्म करेंगे। आज चूंकि सुबह से मौसम बहुत खराब था, इस खराब मौसम में भी हमारी पूरी टीम, पहले तो सबसे पहले आप लोग अपने लिए खुद के लिए ताली बजा लीजिए। बहुत बढ़िया रहा कि आप लोगों का इस विपरीत परिस्थितियों में इतना बढ़िया आप लोग यहाँ पर उपस्थित हुए और पूरी टीम मॉक ड्रिल के लिए तैयार है। हमारा सिर्फ यही उद्देश्य है इस मॉक ड्रिल का कि जब भी कभी कोई विपरीत परिस्थिति आए, कोई हवाई हमला हो, कुछ भी हो, तो ये टीम कैसे लोगों को बचाएगी। कि यहाँ पे जो मॉक ड्रिल है, वैसे तो मेरठ वासी पहले से ही हम लोग बहुत ही यहाँ की टीमें, यहाँ की सभी एनसीसी और ये सभी सारी टीमें हमारी सजग रहती है और हर साल हम लोग ये आयोजन करते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ के आयोजन में जो एक गंभीरता नजर आती है, वो वास्तव में एक, जैसा एडीएम साहब ने कहा कि वो वास्तव में तारीफ के काबिल है। आज के शासन द्वारा निर्देशित इस मॉक ड्रिल प्रोग्राम में एडीएम एफआर साहब, एडीएम सिटी साहब, सीएमओ साहब, एसीएम साहब, डिप्टी चीफ मलिक जी, नारंग जी व समस्त वार्डन साथियों, नीचे उतारा जा रहा है। यही आपदा की पूरी ट्रेनिंग इन लोगों को दी गई है कि अगर कोई ऐसी अनुभूति हो जाए तो उस अनुभूति में कैसे बचा जाए, कैसे लोगों की मदद की जाए, कैसे घायलों को यहाँ से उतारा जाए। तो ये देखिए मेरठ की ये तस्वीर है, बीएड इंटर कॉलेज में ये बेल